हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सिर्फ कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है खास दिन है, क्योंकि आप लोग आज के दिन में यदि अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया तो कल केमिस्ट्री का पेपर बिगड़ जाएगा। लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा सा किन चीजों पर फोकस करना है, मैं इस पर चर्चा कर लेना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों, हमने बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किया, हमने बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप लोग यदि उस पर मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर खत्म कहानी, फिर कुछ भी नहीं। जैसा कि बच्चों, आप लोगों को मैंने अभी टॉप 20 रिएक्शंस बताया कि नाम वाले जो 20 क्वेश्चन है वो तैयार कर लो। यदि उसमें से बच्चों आप लोगों के 2-3 रिएक्शंस भी आ गए, 3-4 नंबर, तो काम हो जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन दिए, 40 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हें आप लोगों को पढ़ना है, तो 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग कवर हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपको टॉप 10 क्वेश्चन दिए थे। टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, और हो सकता है देखो 2 नंबर वाले भी 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भाई साहब हम 4 नंबर वाले पढ़ें उतना ही पढ़ो, भाई 2 नंबर वाले भी वहां क्वेश्चन घुमा कर देता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जितना बढ़िया प्रैक्टिस होगा उतना ही बनेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आता है तो कोई ये गारंटी नहीं रहता कि कहां से आएगा। बस आप लोगों के नाम वाले रिएक्शन से ही पूछ दिए जाते हैं। तो बस लॉजिक सही होना चाहिए, क्या कैसे बन सकता है ये दिमाग लगाना है, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो तो पेपर में ही बन पाएगा। तो बच्चों, आज का दिन जो है वो आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन का मतलब ये है सारे चैप्टर्स को एक बार आपको पढ़ना है। सारे चैप्टर्स कैसे पढ़ोगे? आप एक कोशिश करो कि 1 घंटे का टास्क बनाओ। जैसे टोटल 10 चैप्टर है बच्चों, टोटल कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। हमारे केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है, तो टास्क बना लो कि सोल्यूशन। अब ऐसा तो है कि 10 चैप्टर में ऐसा कुछ चैप्टर होगा जो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा, वो आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग ये टास्क बना लो कि 1 घंटे में भी एक चैप्टर को रिवीजन करना है, और 10 घंटे आज हमको पढ़ने हैं, 10 घंटे में हमको 10 चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर प्यारे बच्चों, जब आपका कल सुबह होगा, मॉर्निंग होगा, एग्जाम देने से पहले आप लोगों को 3 से 4 बजे उठ जाना है। ये तो क्लियर है, 3-4 बजे उठ ही जाते हैं। जो बच्चे आज 10 बजे रात तक पढ़ लेते हैं तो उधर 3 से 4 बजे उठ जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को भाई साहब ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल रात रात भर जागना है। केमिस्ट्री तो ऐसा होता है कि दिन के वफा रात को सफा। तो जो बच्चे पूरा रात जाकर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कल उनका पेपर बिगड़ जाना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिस दिन पेपर होना होता है उस दिन पूरा रात बिल्कुल नहीं जागना है। आप लोग 10 बजे तक पढ़ो, 11 बजे तक पढ़ो, 12 बजे तक पढ़ो, लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे आपको नींद लेना है। सुबह उठना है बच्चों, तो सुबह सिर्फ और सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान देना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना है। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें अभी और वीडियोस देखना है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब हमारे वीडियोज बहुत ही कम आएंगे, मुश्किल से 1-2 वीडियो आ जाए तो अच्छी बात है शाम तक में। बाकी अब आप लोगों का काम बच्चों रिवीजन करना। बाकी क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन का करा दिया था। यदि आप लोगों का और भी ऐसा डिमांड है कि सर करा दीजिए, तो विद्यालय जाने के बाद भैया जो शाम टाइम लौटूंगा तो अंक के क्वेश्चन और रिवीजन करा दूंगा। आप लोग बताइएगा, आप लोग डिमांड के ऊपर है, क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो दिया तो उतना खास रिस्पॉन्स नहीं था। मुझे लगा कि बच्चे पढ़ लिए तो क्यों भाई मैं अंक के क्वेश्चन का जबरदस्ती वीडियो दूं, क्योंकि आपका टाइम भी तो लॉस होता है। तो आप लोग वीडियो के चक्कर में इधर उधर बिल्कुल ना भटकें। हाँ, वीडियो अब वही देखें जो आपसे जो टॉपिक दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक में भी दिक्कत हो रही है तभी वीडियो देखो। बाकी आप यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो पाओगे, क्योंकि हर टीचर पढ़ा रहा है। तो जो आपसे नहीं बन रहा है तभी आप उस टॉपिक पर पढ़ो, उस चैप्टर पर फोकस करो। बाकी यदि बन रहा है तो आप अपनी कॉपी उठाओ, अपनी कॉपी नोटबुक उठाओ और बढ़िया उससे रिवीजन करो। बिल्कुल इधर उधर नहीं, टास्क कंप्लीट करना है। आज मैं आपको टास्क देता हूं, इस वीडियो के बाद आप लोग 10 घंटे में 10 चैप्टर कंप्लीट करना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट करना, लेकिन कल सुबह एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना। ओके बच्चों, यही आप लोगों को शेयर करना था, क्योंकि हर दिन हम टास्क दिए हैं और जो बच्चे टास्क को कंप्लीट किए हैं, तो मैं गारंटेड कहता हूं जिस तरीके से आपने फिजिक्स में फोड़ कराया, केमिस्ट्री में भी एकदम चौचक तरीके से फोड़ कराओगे। और ये मन से तो हटा दो भाई कि पेपर कठिन आएगा। पेपर कठिन के चक्कर में जो आपने नहीं पढ़ा उसको भी रटने लग जाओगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई साहब जिस जो आप लोग पढ़े हो उसी को रिवीजन करना। ये नहीं कि अब आप कुछ नया चीज पढ़ रहे हो, नया चीज आप लोगों से कुछ भी नहीं बन पाएगा, जो बनना वो भी भूल जाएगा। तो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको तो रिवीजन कर ही लेना। जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 1 से मैंने दे दिया क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से दे दिया, उनको उठाओ, उनको रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन करो, बेहतर से बेहतर अंक आएगा बच्चों। ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई 4 दिन में 100 में 100 ला सकते हो, क्योंकि 4 दिन में 100 में 100 लाना बहुत कठिन है ना। कहने का तात्पर्य 70 में 70 लाना बहुत कठिन है। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी मेहनत किए, यदि हो सकता है क्वेश्चन फंस गया, तो फिर भाई साहब अच्छे बल्ले बल्ले करके आओगे। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह जो बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव केवल जो वीडियो दिए उतना ही पढ़ना है, मैंने बोला ना,
कि ऑब्जेक्टिव हमने यूट्यूब के साथ साथ नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। जिन बच्चों को मैक्सिमम पढ़ना है वो मैक्सिमम पढ़े, जिन बच्चों को मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है वो ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़े, जिन बच्चों को केवल 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 200 ऑब्जेक्टिव पढ़े। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पढ़ना चाहते हो। इतना ध्यान रखना भाई, 28 में 2-4 ऑब्जेक्टिव ऐसे देखने को मिलेंगे ही जो कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि फंसा के देता है। इसका मतलब थोड़ी ना कि भाई साहब पिछले 4 साल का क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग टॉप कर जाओ, तो फिर पढ़ने वाला बच्चा कहां जाएगा। आप लोग 4 दिन में टॉप थोड़ी कर पाओगे भाई, पढ़ने वाला बच्चा कहां जाएगा जो पूरा साल पढ़ते आ रहा है। तो उनके लिए भी क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि जो वही बच्चा कर पाएगा जो भैया है ना बेहतर रूप से पढ़ते आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम दिल में गदगद रख करके 10 घंटे के लिए आप लोग बैठ जाइए। अभी मैं नहीं कहता हूं कि पूरे 10 घंटे आप बैठो, 1 घंटे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 2-4 मिनट ब्रेक कर लो, फिर 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कुछ हो सकता है कुछ चैप्टर आपके 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक बार रिवीजन तो करना है, माइंड में रिवीजन करते जाओ कि हाँ मैं इसका ये पढ़ा था, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ऐसे करते हुए आप लोग रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो 1 घंटे का एक चैप्टर टास्क बना लो और कंप्लीट करो। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।